नमस्कार, ज्ञान गंगा प्रवाह में आपका स्वागत। आज हम भर्तृहरि नीति शतक ले रहे हैं। उसमें जो छिपी हुई ज्ञान की बातें हैं, छिपे हुए जो हमारे लिए संदेश हैं, वो हम आपके सामने एक एक करके प्रस्तुत किया करेंगे। तो भर्तृहरि नीति शतक का ये एक श्लोक हमने लिया है। श्लोक संख्या है 19। इसमें कहा गया, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाच्य सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिं सत्संगतिः कथय किन्न करोति पुंसाम। ये 19वां श्लोक है किसका? भर्तृहरि नीति शतक का। आप देखें इसमें हमारे लिए क्या संदेश है। अच्छे लोगों की संगति यानी सत्संगति बुद्धि की जड़ता को मिटा देती है। हमारी बुद्धि में जिस प्रकार का स्थिरता आ जाती है, हमारी बुद्धि जिस प्रकार से मूढ़ हो जाती है, हमारी बुद्धि जिस प्रकार से अच्छे और बुरे का भेद नहीं कर पाती, तो सत्संगति हमारी बुद्धि को जड़ता से दूर कर देती है। हमारी बुद्धि को फ्रेश कर देती है, हमारी बुद्धि को ताज़ा कर देती है। ये सत्संगति का प्रभाव है। महाराजा भर्तृहरि जी ने इसको बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया है। आगे कहते हैं, बोलचाल में सच्चाई की मिठास घोलती है, मान सम्मान बढ़ाने के गुर सिखाती है, मान उन्नतिम दिशति पाप कर्मों से दूर रखती है, पापम अपाकरोति मन मस्तिष्क को प्रसन्न करती है, चेतः प्रसादयति यश कीर्ति को सुदूर दिशाओं में फैला देती है, कीर्ति दिक्षु तनोति। अब आप ये देखिए कि सत्संगति का ये असर है। हम जैसे लोगों की संगत में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, जैसे लोगों के बारे में विचार करते हैं, जैसे लोगों का हम आना जाना अलाउ करते हैं, जिन लोगों के संपर्क में हमें अच्छा लगता है, जिन लोगों से हम अधिक संपर्क रखना चाहते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। धीरे धीरे हम वैसे ही बनने लगते हैं जैसी हमारी सराउंडिंग्स हैं। जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हो रहा है, खाना पीना हो रहा है, चलना फिरना हो रहा है, आना जाना हो रहा है, वही लोग धीरे धीरे हमारी बुद्धि को प्रभावित करना प्रारंभ कर देते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम अपना सर्किल कैसा रखते हैं। जैसा अपना सर्किल रखेंगे वैसे ही हमारा जीवन बनने लगेगा। क्योंकि जिन लोगों से हम प्रभावित होंगे, जो लोग हमारे आसपास रहेंगे, उनका कुछ ना कुछ प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, हमारे जीवन पर पड़ना तय है। इसी बात को महाराजा भर्तृहरि जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस श्लोक में, श्लोक संख्या 19 में व्यक्त किया है। स्पष्ट कह रहे हैं कि अच्छे लोगों की संगति करो। कहते हैं, आप ही कहें कथय, क्या कहें कि मनुष्यों का सत्संगति कौन सा उपकार नहीं करती, कथय पुंसाम किम न करोति। आप ही कहें कि सत्संगति मनुष्यों का कौन सा उपकार नहीं करती, कौन सा भला नहीं करती। तो कहने का अर्थ ये कि सत्संगति मनुष्य के लिए प्रत्येक प्रकार से लाभदायक है। मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी कंपनी की तरफ जरूर ध्यान न दें। जैसे कि इंग्लिश में भी कहावत है, नो कंपनी इज़ अ गुड कंपनी। ऐसी कंपनी से जो कि दुष्ट लोग हों, जो कि व्यभिचारी लोग हों, जो कि नशेड़ी लोग हों, जो कि अपराधी लोग हों, जो कि पाप कर्म में रुचि रखने वाले लोग हों, ऐसे लोगों की संगति करने से अच्छा आप किसी की संगति ना करें, केवल अपनी संगति करें। अपने को उन्नतिशील बनाएं अलग अलग साधनों द्वारा, चाहे आप योग करें, चाहे अध्यात्म की ओर मुड़ें, चाहे अपने शरीर को बलवान बनाएं, चाहे अपने मन के अभ्यास करें, चाहे उपासना करें, चाहे मंत्रों का जाप करें, परंतु ऐसी कंपनी बिल्कुल ज्वाइन ना करें जो आपके जीवन को पतन की ओर ले जाए।
अपराध के गड्ढे में गिरा दे और जीवन को नर्क बना दे। इससे अच्छा आप अकेले रहें। किसी की कंपनी, किसी का साथ, किसी का संग, किसी की मित्रता, किसी की दोस्ती, किसी की फ्रेंडशिप, किसी की यारी बिल्कुल ना करें और अपने आप से ही मित्रता रखें। अपनी आत्मा में झांक करके अपना आत्मनिरीक्षण करते हुए अपने को उन्नति के पथ पर चलाएं। लेकिन यदि संगति ही करनी है, यदि मित्रता ही करनी है, तो हमेशा ऐसे लोगों से करें जिनके सानिध्य में, जिनके संग से आपका विकास हो, आपका जीवन उन्नति की ओर बढ़े। आप आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक हर प्रकार से आपका विकास हो, आपकी उन्नति हो। इस प्रकार की संगति करने के लिए महर्षि या महाराजा से महर्षि बने श्री भर्तृहरि जी ने अपने शतकों में, जो इनके शतक हैं उसमें से नीति शतक हमने लिया है पहले। तो नीति शतक में इनके अन्य शतक हैं वैराग्य शतक और श्रृंगार शतक। तो हम एक एक करके सारे शतकों को लेंगे। यदि आप कमेंट करके बताएंगे कि इन शतकों में जो जानकारी दी गई है वो आप तक यदि पहुँचे तो आपको बहुत ज्ञान मिलेगा अलग अलग विषयों का। क्योंकि महाराजा भर्तृहरि पहले राज सुख भोग चुके थे, उसके पश्चात वो अध्यात्म की ओर प्रवृत्त हुए। तो उन्होंने सब कुछ को जाना, धर्म अर्थ काम मोक्ष पूरा उन्होंने जाना और अपने ग्रंथ की रचना की, भर्तृहरि शतक। उसमें 3 शतक हैं, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। तो यदि आप कमेंट करके बताएंगे तो हम सारे शतकों के एक एक श्लोकों को आपके समक्ष अर्थ सहित प्रस्तुत करेंगे। आज का जो श्लोक था वो हमने नीति शतक से लिया और इसमें हमने जाना कि क्यों अच्छी संगति हमारे लिए आवश्यक है, क्यों हमें गुड कंपनी चाहिए। क्योंकि गुड कंपनी ही हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाएगी और बैड कंपनी, बुरे लोगों की संगत अभी अच्छी लग रही है, आगे चल कर के ये हमें पतन के गर्त में निश्चित ही गिरा देगी। नशा, कुकर्म, दूसरों को दुख देने वाली प्रवृत्ति दुष्ट लोगों में स्वाभाविक रहती है। इसलिए ऐसे लोगों से बचें। अपनी कंपनी वॉच करें, ऑब्जर्व करें किस प्रकार के लोगों के हम संपर्क में हैं, किस प्रकार के लोगों से हमें दूर रहना है, किस प्रकार के लोगों से हमें अधिकाधिक संपर्क रखना है। और यदि अच्छी कंपनी मिलना संभव ना हो तो नो कंपनी इज़ ए गुड कंपनी। अपनी स्वयं की कंपनी करें, मेडिटेशन करें, योग करें, अध्यात्म की ओर मुड़ें। तो आज का अंक भर्तृहरि नीति शतक से लिए गए एक श्लोक पर आधारित था, अच्छी संगति के ऊपर। जैसा भी लगा हो कमेंट करके बताइए और प्रत्येक शतक के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी बताइए। देखते रहिए आपका अपना चैनल ज्ञान गंगा प्रवाह।